स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल नॉट इमोशनल, इट्स अ मोशनल ईएमएफ। कैसा ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अपन पहले सबसे पहले मैं क्या लेना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को लेके बात कर रहा हूँ इसमें। तो खा रहा है, क्या खा रहा है? केला। भूखे। ये मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड में बच्चा क्या है, हम एक रेल टाइप स्ट्रक्चर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं हम लोग? एक रेल टाइप स्ट्रक्चर। रेल टाइप स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक मिनट, ढंग का बनाते हैं अच्छा सा। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा मैंने क्या रख रखा है? एक कंडक्टर रख रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा बच्चा अपना कंडक्टर। ये कंडक्टर क्या है? मूव कर सकता है। ठीक है, तो तुझे दिख रहा होगा ये एक टाइप का रेक्टेंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? रेक्टेंगल। इसकी लेंथ क्या है बालक? L है, और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है बेटा? X है। ठीक है, तो तू इसका एरिया भी निकाल सकता है। एरिया क्या होगा सर? L इंटू B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ठीक है, अब इसका एरिया चेंज हो सकता है क्योंकि कंडक्टर अगर आगे की तरफ मूव कर गया तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो उतना एरिया बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d∅dt। क्योंकि एरिया चेंज हुआ तो बेटा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज हुआ तो क्या चेंज हो जाएगा? फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ बेटा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, पहली बात तो माइनस का d∅dt होता है, ईएमएफ तो तुझे पता ही होगा। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बड़े प्यार से? E इज इक्वल टू माइनस का d/dt BA। सही बात है क्या? एरिया को लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू एक्स, माइनस का d/dt B। ठीक है, L इंटू ब्रेथ यानी L इंटू एक्स। सही है क्या? इसमें चेंज क्या हो सकता है? लेंथ तो चेंज होने वाली है नहीं, जितनी भी दूर चला जाए लंबाई तो L ही रहने वाली है। X चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? X चेंज हो सकता है, तो उस X को अपन चेंज करा लेंगे भैया। X को चेंज करा लेंगे तो कितना हो जाएगा? E इक्वल्स टू माइनस का D। अच्छा, एक मिनट, सबको बाहर, जो जो चेंज नहीं हो सकता उसको तो बाहर निकालो। सर मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, कांस्टेंट है, लेंथ भी सेम है। B बाहर, L बाहर, अंदर क्या रहेगा? dx/dt। ये चीज़ समझ आ रही है? हाँ सर। इस dx/dt को बालक हम वेलोसिटी कहते हैं, याद कर। माइनस BLV। यस, ईएमएफ आ गया मेरे पास माइनस का BLV। बात समझ में आ रही? अरे सर, हम इस V को और भी घुमा सकते हैं। क्यों? कैसे घुमाना है तुम्हें भैया? V इक्वल्स टू माइनस E/BL, मतलब कर सकते हैं अगर V निकालना हो तो। हाँ, ये भी कर सकते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है, एकदम सही जा रहा है। और सोच क्या कर सकते हैं? और पता नहीं। ले, ईएमएफ का एक फॉर्मूला और था। ईएमएफ को अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियली तो कहते हैं एक तरीके का। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस पोटेंशियली है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज भी, जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नीचे बेटा चार्ज है, हाँ, तो फोर्स क्या है? F L, और नीचे क्या है? चार्ज Q। सही है, उसको यहाँ पे एक बार रख के देख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये ईएमएफ बोल क्या कह रहा हूँ? FL बाय चार्ज किसकी जगह? E की जगह इक्वल्स टू माइनस BLV। तो फोर्स की जगह, फोर्स याद कर, अपने पास फोर्स हुआ करता था BVQ sin थीटा। हाँ, फोर्स BVQ sin थीटा, और ये लेंथ L हो जाया करती थी, और नीचे चार्ज Q हो जाया करता था। याद है? Q से Q, तब भी बेटा क्या आता था? BVL
बेटा। देख तब भी बेटा यही फॉर्मूला आ रहा है, हाँ देखा मतलब दोनों तरीके से अपन ने निकाल के देख लिया, दोनों तरीके से अपन ने क्या करा, दोनों तरीकों से निकल निकाल के के आ रहा है। तो एक हमारे पास फर्स्ट फॉर्मेट वाला मेथड, ये थोड़ा अल्टरनेट है, ये थोड़ा क्या है अल्टरनेट। अल्टरनेट। चीज़ समझ में आ रही है? हाँ झुक 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 झुम झुम झुक 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 झुम। सर बोलो सर की चाचा। मैं आज से मतलब एक तो वो करने वाला हूँ कि डेली 50% करूँगा उसके हर एक चैप्टर के। डेली 50 क्वेश्चंस करेगा हर एक चैप्टर के? हाँ एक काम करना बालक, 50 क्वेश्चन करोगे बहुत अच्छी बात है। अच्छा 50 का ही करना चाहते हो? वो मतलब जो हमने जितने चैप्टर के क्लियर करे उतने उसके डेली के डेली 50%। देख सबकी ना ये लगा लेना, अच्छी। एससी वर्मा यस। अरे सर वो भी खरीद के लानी पड़ी अभी। ना 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 मेरे और पास उसमें से कुछ ना नहीं नहीं मैं आते भी नहीं नहीं लैपटॉप है ना, उसमें से आते हैं कुछ क्वेश्चन। वो आता है तो सब आता है। ठीक है ठीक है तो देख वो लगा लिया, मैं तुझे कर दूंगा वो कर दूंगा। और अपने पास 50 क्वेश्चंस वाली मैंने तुझे हर एक पेज के हर एक चैप्टर के टेस्ट भेज रखे हैं, वो भी ले लियो मम्मी से। हाँ हाँ उसी से वही लगा दो ना फिर। हाँ वो 50 उसमें हर एक चैप्टर के 50 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। चलेगा चलेगा। ठीक है तो वो लगा लियो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है हम्म, देख अब मेरे पास ऐसा गोलू मोलू सा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है जिसको मैं ओमेगा से घुमा रहा हूँ। कितने से घुमा रहा हूँ बालक? ओमेगा से। अब इसका भी कुछ एरिया वीरिया कुछ तो चेंज होगा जिसकी वजह से एरिया चेंज होगा कि एंगल चेंज होगा। तो हम इसको कैसे घुमा रहे हैं? ऐसे गोलू मोलू को बेटा ऐसे गोल गोल करके ऐसे करके घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं? ऐसे ओमेगा से। ठीक है देखो वाला। अच्छा तो इसकी वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये हटाओ या क्या है वैसी वैसी देखते चलना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बालक? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये याद ये नहीं भैया है मुझे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है एंगल। हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? थीटा को ही बोलते हैं। बेटा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। थीटा क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। ये चीज़ तो याद होगी। हाँ अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए। और अगर कॉस की फॉर्म में भी लिखेंगे तो बी ए कॉस थीटा हुआ करता था। तो ठीक है अब बी ए बी ओमेगा टी। बी ए ओमेगा टी। यस बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यहाँ से क्या मैं डी फाइव बाई डी टी निकाल सकता हूँ? क्या हो जाएगा? बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन। क्या इसमें अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है बालक? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। और इसका एरिया भी बदलने नहीं वाला। एरिया भी क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट। कांस्टेंट। बस ये ऐसे घूम रहा है यानी इसका एंगल बदल रहा है। क्या बदल रहा है? एंगल। एंगल बदल रहा है। तो भैया सब बाहर करो। बी सही है ए सही है बी डी टी कॉस डब्ल्यू टी। सही है हाँ सही लिखा है। तो उसका कॉस का होता है माइनस साइन। तो ये कितना हो जाएगा? बी ए माइनस बी ए। हाँ साइन ओमेगा टी माइनस का, तो माइनस में इधर ले लेता हूँ। हाँ और ओमेगा टी का अलग से करना पड़ेगा। हाँ तो ओमेगा आ जाएगा बेटा बाहर, तो माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्योंकि डी टी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ओमेगा को बाहर निकाल के डी टी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो दैट्स डी फाइव बाई डी टी। बड़े प्यार से निकल के आ गया। इसमें कुछ भी खास था? नहीं सर। बस ऐसे ही कर देंगे। ठीक है तो ये मेरे पास बच्चा कितना आ गया? अब ये देख लिख लेता हूँ इधर। सर डी फाइव बाई डी टी आपने कितना निकाल के दिया है? अच्छा सर ये तो आपने डी फाइव बाई डी टी निकाल के दिया और कितना निकाल के दिया है? माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सही है साइन ओमेगा टी। ठीक है लेकिन सर ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला तो होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी। जैसे ही माइनस माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यस तो ये कितना हो जाएगा? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सही है क्या? ओमेगा टी। एकदम करेक्ट चल रहे हैं अपन। ठीक है
तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, अच्छा करंट भी निकाल लूँगा क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आर, ई बाई आर, पोटेंशियल बटे रेजिस्टेंस। हाँ क्या हो जाएगा, तो PA W साइन डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है वो। WT अपॉन R। सही है क्या? अरे हाँ सर मैंने तो एक और चीज़ सुनी है सर, आई को तो अपन डी क्यू बाई डी टी कहते थे, QDT लिखते हैं। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू भी निकाल लूँगा आई इंटू डी टी करके। हाँ हाँ सर। तो इधर कर लेता हूँ मैं सर, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन कर दूंगा। हाँ तो Q, चल पहले डी क्यू ले लेते हैं, आई की वैल्यू इधर रखते हैं सर, बी ए ओमेगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, टी तेरे को अब साइन में दिख रहा होगा, हाँ मतलब सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन होने वाला है। R। तो जैसे ही बच्चा इसका सबका बाहर बाई बी ए ओमेगा आर बाहर, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी और DT का। बड़े प्यार से सर Q कितना आ जाएगा देखो जरा। तो Q आ गया बेटा बी ए ओमेगा बटे आर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, माइनस का कॉस स्क्वायर। माइनस का कॉस, माइनस बाहर ले लूँ, हाँ माइनस का कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा और डी 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 टी 1। लेकिन डिफरेंशिएशन में जो चीज़ क्या होती है मल्टीप्लाई में आती है, इंटीग्रेशन में वही चीज़ डिवाइड में आती है। तो ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल। फाइनली मेरे पास आंसर क्या बचा बच्चा, माइनस का बी ए माइनस का BA अपॉन BA कॉस ओमेगा टी बाय R। यस, बात समझ में आ रही है, हाँ सर। एकदम क्लियर कट चल रहा है, कुछ भी एकदम गड़बड़ है ही नहीं। अगर इसमें अगर हम एरिया भी निकालना है तो अपन एक ही जगह पे एलिमेंट हाँ सब 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 कर सकते हैं। एलिमेंट भी नहीं है तो अपन ने इमोशनल जैसे घुमावदार में निकाला है, इसमें निकाला है, वो पीछे वाली वो वाली बात पीछे रहेगी। मैं पूछ रहा हूँ समझ रहे हैं इस चीज़ को कैसे करेंगे। एरिया वैसे कांस्टेंट है उसका। एक चीज़ कर सकते हैं, अच्छा ये चीज़ समझ में तो आ रही है ना। हाँ सर। चल एक चीज़ और करके लेके चलते हैं, अपन ने अभी तक इतना निकाला, उस चीज़ को सबको लेके बात करेंगे, तब बात करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अच्छा, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन को क्या लिख देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और नीचे हो जाएगा बेटा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम तो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट, फोर्स इनटू वेलोसिटी। और फोर्स को अभी अपन निकाल के बैठे हैं, फोर्स का फॉर्मूला याद कर, बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, डिवाइड बाय, याद है क्या ये? हाँ शायद। हाँ और वेलोसिटी को भी वी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन आर। ये जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स का। हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ रहा है। आ गया, हाँ पक्का है ना? सेकंड सर। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ सर। नहीं समझ में आया कैमरा थोड़ा खराब हो रखा है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से देख। इसको अपन कहाँ से वापस से डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देख मैं कहाँ से करूँगा इसको डिराइव, समझना इस चीज़ को, बस समझते चलो, कुछ खास बातें हैं नहीं इसमें। बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता था आई बी एल, बी आई एल, बी आई एल बिल साइन थीटा, ठीक है। और भी अगर पीछे चलना हो तो याद कर, फोर्स का फॉर्मूला होता था क्यू बी वी साइन थीटा, याद है? ये वाला याद होगा ना। वेलोसिटी को बेटा अपन लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, और चार्ज अपॉन टाइम को बच्चा लिख सकते हो आप करंट, आई बी एल साइन। इसलिए मैंने इसको फोर्स को क्या लिया, आई बी एल लिया। क्या लिया है, अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फोर्स है वो तो ठीक है समझ में आता है। तो आई क्या होता है बेटा, इंड्यूस के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है।
क्योंकि आई अभी मैंने पीछे कुछ आई निकाला, देख बेटा कितना निकाला है, आई की वैल्यू पर पता करते हैं। तो बी ना ना रुक जा, कौन सा वाला, इधर आई की वैल्यू, इधर ये जो अपने पास ई है हाँ ये आ रहा है मेरे पास बी माइनस वी। बी एल बी। हाँ अब इसमें मैं आर का मल्टीप्लाई कर, आर से डिवाइड कर दूंगा तो ई बाय आर ही मेरे पास मेरे हिसाब से आई होता है। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा बी वी एल जो ई एम एफ होता है वो, और डिवाइड बाय आर, और साथ में बी वी है और साथ में एल बी है, तो बी और एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बी तो स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, हाँ एल स्क्वायर वी डिवाइड बाय आर। बाय आर। ठीक है, तो ये बच्चा ये तो हो गया मेरे पास फोर्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया फोर्स। अब तो यहाँ से चाहे तो ये भी निकाल सकता है पावर, वेलोसिटी को बस मल्टीप्लाई करके, तो पावर कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर डिवाइड बाय आर तो है, वी ये और वी ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे वी स्क्वायर, तो पावर भी निकाल सकता है। अब इस फोर्स का क्या करेंगे, देख फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, वी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो तू एक्सेलरेशन भी निकाल सकता है। तो वी से स्क्वायर। हाँ नहीं नहीं फोर्स है, ये फोर्स है ये हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सॉरी ठीक है ठीक है, इधर ध्यान दो, ध्यान बराबरी का रखो। एम ए इजिकल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, और बेटा तेरे को ए निकल आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, एम को नीचे भेज देंगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। यस, ये तेरे पास क्या आ गई, एक्सलरेशन। क्या आ गई तेरे पास, कितनी आई है एक्सलेशन, कितनी आई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम। सही, ठीक है ठीक है। अभी तो देखता चल क्या क्या होगा, लिख लेते हैं, वापस से लिख लेता हूँ मैं। सर ए इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। तेरे को पता है क्या एक्सलेशन को अपन डी वी बाई डी टी लिखते हैं, ये चीज़ पता है। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। अच्छा एक चीज़ और सर आपने बी वी एल को, एक मिनट रुक जाते, पीछे बहुत प्यारी चीज़ पढ़ाऊँ मैं। हमने ई को माइनस का बी वी एल लिया था, हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ क्यों नहीं लिया, यहाँ पे भी तो सर हमें माइनस का लेना चाहिए था, चल माइनस का ले लेते हैं, माइनस बराबर। हाँ ना बस हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे, वेक्टर क्वांटिटी तो है ना, हाँ तो वो है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या बच्चा, मैं इसमें तो अभी माइनस में यूज़ कर लूँगा, हालांकि वैसे करते नहीं है, मैग्नीट्यूड के पर्पज से लूँगा, लेकिन मैं यहाँ तेरे को लेके बता रहा हूँ, इसमें इसके लिए माइनस ले लिया एक्सेशन के लिए, एक्सेशन तो माइनस में हो सकती है, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, और ये माइनस में, ठीक है। तो बेटा डी वी अपॉन इस वी को तो नीचे फेंक दूंगा मैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, और डी टी को मैंने इधर भेज दिया। ये चीज़ करना आई, वी को नीचे बुला लिया, डी टी को इधर भेज दिया, करना आई क्रॉस कर। अब मारते बेटा इस पर इंटीग्रेशन, लेकिन एक काम करते हैं, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर और ये जो चीज़ें आ रही हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर, ये क्या है, ये इसको अपन एक कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, सही है। अच्छा एक मिनट मेरे से गलती हुई थी, कहाँ पे पूछ, कहाँ पे सर, जब आपने वी को यहाँ लिख लिया है डी वी अपॉन वी करके, तो आपने वी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से हटाओ, ध्यान रखा कर, मैं गलती करता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी, एंड इसको अपन ने पूरे को क्या ले लिया बेटा, के ले लिया, क्या ले लिया, के डी टी, और माइनस पहले से लिया, तो के के मैंने बाहर माइनस ले लिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, सर वी नॉट से लेके वी तक, ठीक है। जब t इक्वल टू 0 था तब वेलोसिटी वी नॉट थी, जब t इक्वल टू टी है बेटा तब वेलोसिटी v है। तो 1/v या 1/x या 1/y, जब इनके डिफरेंशियल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जब इनका इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन क्या आता है, log v, v नॉट से लेके v तक। तो के टी कहाँ से लेके, टी नॉट से लेके टी नॉट नहीं सॉरी टी 0 था, टी 0 पे इतनी वेलोसिटी थी। अच्छा केडीटी को कुछ कहते हैं क्या, हाँ केडीटी को कुछ कहते हैं क्या, के डी टी को कुछ नहीं कहते, के तो कांस्टेंट है बाहर, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log v माइनस
log v नॉट इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का के टी, सही है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log v अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू माइनस का के टी, सही है। हाँ इस log को बेटा जब किसी के नीचे भेजते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाता है, v अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू e की पावर माइनस के टी। माइनस के टी बाई लॉग, हाँ ठीक है समझिए। अब वी नॉट को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो v इक्वल्स टू v नॉट e माइनस के पावर टी। सही है क्या। ये मेरे पास v आ चुका है, क्या आ चुका है, v। तो यहाँ से मोमेंटम भी निकाल सकता है मास इंटू वेलोसिटी करके, तो मास और वेलोसिटी का क्या लिखा, वी नॉट, सही है। वेलोसिटी के अपन ने क्या करा, बस वेलोसिटी की जगह रख दिया, सही है क्या, हाँ सर। पक्का। तो हाँ। इससे काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता है कि जो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो हाफ, एक मिनट, हाफ 1/2m v नॉट e की पावर माइनस के टी का, हाँ का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर तो क्या आएगा, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर e की पावर माइनस का 2 के टी, ठीक, ये आ जाएगा। हाँ जी। ठीक, जिसको ना दिखे उसको ये लिख देता था, ये आ जाएगा। हमने बस वी नॉट का क्या कर दिया, अपन ने स्क्वायर कर दिया, इससे ज़्यादा अपन ने कुछ भी करा नहीं, ठीक है। पहले ठीक है, वापस एक बार और कर लेते हैं। तो ये बच्चा मेरे पास क्या हो जाएगा, अब एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट e की पावर माइनस का के टी। तो एक्सेलरेशन अभी अपन ने लिखा डी वी बाय डी टी। तो एक्सेलरेशन के लिए बेटा क्या, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा, वी नॉट e की पावर माइनस के टी, निकाल सकते हैं। बता सर, वी नॉट तो बाहर, सिर्फ डी बाई डी टी होगा माइनस e की पावर माइनस का के टी से, माइनस के टी, तो ये तो वी नॉट है। अब जो e की पावर का इंटीग्रेट जो डिफरेंशिएशन होता है वही होता है माइनस का के टी, बस माइनस के टी का अलग से करेंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस का की और डी टी बाई डी टी बेटा क्या हो जाएगा, 1। डी टी बाई डी टी कैंसिल, तो 1 कैंसिल नहीं हुआ है, 1 हुआ है। हाँ मतलब वही 1 के बराबर हुआ है, के माइनस का के वी नॉट e की पावर माइनस का के टी, ये मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ गया। हाँ जी। इतनी ज़बरदस्त अपन इक्वेशंस निकाल रहे हैं, कहीं काम वाम आएगी कि नहीं आएगी, आ सकती है, आ सकती है, फिजिक्स से सर, फिजिक्स में कुछ भी काम आ सकती है, ठीक। इसको यहाँ तक रखें, हाँ चलेगा, ठीक। इतना सारा हो गया मेरे पास लिखने के लिए, करने के लिए। ये वेव इंडक्शन आ चैप्टर है ना, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ चैप्टर है ना। हाँ, लेकिन अपन ने अब इसमें कितना आगे, बहुत पीछे तक का पढ़ लिया, फैराडे वैराडे लेंस मैन सब कुछ हो गया। अब इसको आगे करेंगे, ठीक है। चलेगा, थोड़ा सा और करें क्या, हाँ करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छा वो कर सकते हैं, ले चलिए थोड़ा सा और करते हैं, चल थोड़ा सा करने का मेरे को भी तसल्ली मिल जाएगी, तेरे को भी थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। डकचिक डकचिक ढिंचिक ढिंचिक, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ, जो मोशनल ईएमएफ होता है उसके बारे में। इन मोशनल ईएमएफ द energy generate in terms of magnetic field, in terms of magnetic field and velocity is also produce heat, is also produce heat, is also प्रोड्यूस हीट, भैया हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो टोटल एनर्जी होती है इज कंजर्व्ड,
टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चा इसी के साथ साथ अपन आगे एक चीज़ और करेंगे, थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे सर? मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ बार मैग्नेट, ड्यू टू रोटेशन ऑफ बार मैग्नेट। अब सपोज कर तेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, रोटेशन ऑफ बार, और ये बेटा तेरा एक बार मैग्नेट है, दिख रहा है? ठीक है, यहाँ कहीं नॉर्थ होगा, यहाँ कहीं साउथ होगा, समझ में आ रही है चीज़ें? अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे घूम रहा है ऐसे करके। और कैसे घूम रहा है भैया? ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है ये तो भैया। जब ऐसे करके घूम रहा है तो थोड़ा इसकी वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये चीज़ पता है अभिमान? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब ये पूरा का पूरा घूम के आ जाएगा, वो भी आर रेडियस बना के 2 पाई आर डिवाइड बाई टाइम, सही है? तू जानता है 2 पाई बाई टी बेटा क्या होता है? इसको ओमेगा भी कहते हैं, ओमेगा, तो ओमेगा आर हो जाएगा। तो इससे कुछ भी ईएमएफ जनरेट होगा, मैं तो कह रहा हूँ बहुत। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बीवीएल। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, तो बी ओमेगा, मैं कह रहा हूँ अभी तो ये इतना ही खिसका है, थोड़ा सा इसका कुछ एंगल वैंगल डी थीटा हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा इसका, देखें। थोड़ा सा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए मैं क्या ले सकता हूँ? बी वी, और एल को मतलब थोड़ा सा ही लेंथ है उसका, डी आर। ठीक, दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं? इंटीग्रेट करते ही बच्चा ये हो जाएगा बाहर, ई इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा? बी। इंटीग्रेशन में वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। हाँ, और डिफरेंशियल एलिमेंट मैंने वैसे स्मॉल आर लिया, तो मैं इसको भी स्मॉल आर लूँगा। ठीक है, इसको मैं क्या लेता हूँ? स्मॉल आर ले लेता हूँ। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? ओमेगा आर, ठीक है, यहाँ पर भी आर, और ये साथ में टी आर। ठीक है, अब तुझे पता है क्या क्या बाहर जाने वाला है? बी भी जाने वाला है बाहर, ओमेगा भी जाने वाला है बाहर, अंदर सिर्फ कौन बचेगा? आर डी आर अंदर आएगा। यस। तो ये आर का बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर की पावर 1 है, तो आर की पावर 1+1, नीचे भी 1+1, यानी आर स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रही है चीज़? हाँ सर। लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक सर? 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक। ई इक्वल टू बच्चा क्या हो जाएगा? बी ओमेगा, और आर की जगह मैं रखने वाला हूँ एल स्क्वायर, और नीचे बच्चा क्या है? 2। तो मेरे पास ये ईएमएफ जनरेट होके आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय बी ओमेगा स्क्वायर बाय। ये चीज़ समझ आ रही है? हाँ। ठीक है, यहाँ पे अपना मोशनल ईएमएफ यहाँ पे क्या होता है? फिनिश। क्या होता है इसका? ठीक, याद रखें। यस, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ये अपना बेटा रोटेशन की वजह से भी फिनिश हो चुका है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो याद रखते हैं, बाकी कल करते हैं। ठीक, ठीक, बाय बाय। हाँ सर।